नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका माइंड ओवर मशीन्स पर। यहाँ हम डेली जीके और करंट अफेयर्स कवर करेंगे ताकि आप अपने एग्जाम्स क्रैक कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते। किसी भी देश की पहचान क्या होती है? क्या उसके आज के चमकते शहर, या उसके इतिहास के वो नायक जिनकी कहानियां आज भी हमें प्रेरणा देती हैं, या फिर भविष्य के लिए उसका विजन? तो चलिए आज इन्हीं तीन नजरियों से एक राष्ट्र की कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। आज, कल और आने वाला कल। तो सवाल ये उठता है कि किसी देश की कहानी आखिर बनती कैसे है। देखिए, ये कोई एक चीज नहीं है, ये असल में एक मिक्सचर है उसके शहरों की आज की धड़कन, उसके इतिहास के नायकों की गूंज और भविष्य के लिए उसकी अपनी टेक्नोलॉजी, इन सब का। तो शुरुआत करते हैं आज से, इसके बड़े शहरों की हलचल से। हमारी कहानी का पहला हिस्सा है हमारा आज। और आज के दौर में किसी भी देश की तरक्की का आईना होते हैं उसके शहर, है ना? तो चलिए देखते हैं कि भारत के शहर आज दुनिया के मंच पर कहां खड़े हैं। और ये देखिए, 29 स्थान। जी हां, बेंगलुरु ने वर्ल्ड्स बेस्ट सिटी इंडेक्स 2026 में भारत के टॉप शहर का खिताब जीता है, 29वीं रैंक के साथ। ये ग्लोबल स्टेज पर एक बहुत बड़ी पहचान है। अब इसको थोड़ा बड़े पैमाने पर देखते हैं, जहां लंदन, न्यूयॉर्क और पेरिस जैसे शहर, खैर वो तो टॉप पर हैं ही, लेकिन इसी लिस्ट में हमारे शहर भी अपनी जगह बना रहे हैं। बेंगलुरु 29वें पर, मुंबई 40वें, दिल्ली 54वें और हैदराबाद 82वें पर। ये सब टॉप 100 में शामिल हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। तो आखिर इन रैंकिंग्स का आधार क्या है? मतलब ये किस बेसिस पर तय होता है? देखिए, ये सिर्फ ऊंची-ऊंची बिल्डिंग्स या बिजी सड़कों की बात नहीं है। ये उन चीज़ों के बारे में है जो असल में ज़िंदगी को बेहतर बनाती हैं। जैसे शहर रहने लायक कितना है, वहाँ का पर्यावरण कैसा है, हेल्थ और एजुकेशन की क्वालिटी क्या है, और हाँ, सबसे ज़रूरी, सेफ्टी। यही तो है एक महान शहर की नींव। ये आज की रैंकिंग्स तो वाकई काफ़ी प्रभावशाली हैं, लेकिन ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि इन सब की नींव कहाँ है। मतलब आज की जो कामयाबी है, उसके पीछे का इतिहास क्या है? और यही सवाल हमें ले चलता है हमारी कहानी के दूसरे हिस्से में, जहां हम आज को समझने के लिए थोड़ा अतीत में झांकेंगे। तो चलिए अब समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, एक ऐसे ऐतिहासिक नायक की विरासत को देखते हैं जिनकी कहानी आज भी हम सबको प्रेरित करती है। पूर्वोत्तर के शिवाजी। ये उपाधि दी गई है 17वीं सदी के एक महान योद्धा लचित बोरफुकन को। एक ऐसा नाम जो हिम्मत और लीडरशिप का दूसरा नाम है। जरा उनकी यात्रा पर एक नजर डालिए। 1622 में असम में जन्मे, लेकिन उनका सबसे बड़ा पलाया 1671 में, जब उन्होंने सरायघाट की प्रसिद्ध लड़ाई में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे अहोम सेना का नेतृत्व किया और एक ऐसी जीत दिलाई जिसे इतिहास हमेशा याद रखेगा। और उनकी विरासत देखिए, आज तक जिंदा है। इसी साल 2024 में राष्ट्र ने उन्हें स्टैच्यू ऑफ वैलर से सम्मानित किया है। 125 फीट। जरा सोचकर देखिए, ये कांस्य प्रतिमा उनकी वीरता का एक विशाल प्रतीक है जो आज भी याद की जाती है और आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करती रहेगी। तो लचित बोरफुकन के शौर्य ने सदियों पहले अपने लोगों की रक्षा की। सवाल यह है कि आज उस विरासत को कैसे सुरक्षित रखा जा रहा है। और यही सवाल हमें हमारी कहानी के आखिरी पड़ाव पर ले आता है, जहां इतिहास की वीरता आज की टेक्नोलॉजी से मिलती है। तो अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी हिस्से पर, भविष्य, और खासतौर पर डिफेंस में भारत की अपनी टेक्नोलॉजी, मतलब स्वदेशी तकनीक कैसे आगे बढ़ रही है। अब आगे बढ़ने से पहले यह समझना जरूरी है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट या ASW आखिर है क्या? आसान शब्दों में सोचिए, एक ऐसा जहाज जो खास तौर पर समंदर के किनारे कम गहरे पानी में दुश्मन की पनडुब्बियों को ढूंढने और उन्हें बेअसर करने के लिए बनाया गया हो। ये पानी के नीचे छिपे खतरों से बचाने के लिए एक बहुत ही जरूरी और मॉडर्न डिफेंस एसेट है। और पेश है INS नाहे, भारत का पहला पूरी तरह से देश में बना माहे क्लास का ASW जहाज। ये सिर्फ एक जहाज नहीं है, ये मेड इन इंडिया डिफेंस का एक शक्तिशाली प्रतीक है और आत्मनिर्भरता की तरफ एक बहुत बड़ा कदम। लेकिन INS माहे सिर्फ एक जहाज से कहीं ज्यादा है। ये एक रक्षक है। इसमें एडवांस्ड सोनार लगे हैं, मतलब ये लहरों के नीचे छिपी दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगा सकता है और पता लगते ही ये टॉर्पीडो और रॉकेट से हमला कर सकता है।
ये हमारी तटीय सुरक्षा को बेहद मजबूत बनाता है। और सुनिए, ये तो ऐसे 8 जहाज़ों की सीरीज में सिर्फ पहला है। तो अब अपनी कहानी के आखिर में चलिए इन सभी अलग अलग धागों को एक साथ लाते हैं। तो देखिए, सारी कड़ियां यहीं पर जुड़ती हैं। हमने एक राष्ट्र की कहानी के 3 अलग अलग लेकिन गहरे जुड़े हुए हिस्सों को देखा। हमारे शहर, जो आज दुनिया में हमारी जगह को दिखाते हैं। हमारे नायक, जैसे लचित बोरफुकन, जो हमारी बुनियादी ताकत का स्रोत हैं। और हमारे इनोवेशंस, जैसे आईएनएस माहे, जो एक आत्मनिर्भर भविष्य के हमारे विजन का प्रतीक हैं। ये तीनों मिलकर ही एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। तो जब हम आज की उपलब्धियों का जश्न मनाते हैं, अपने अतीत से प्रेरणा लेते हैं और भविष्य के लिए नए रास्ते बनाते हैं, तो एक सवाल बना रहता है, इतनी समृद्ध विरासत और इतने मजबूत भविष्य के साथ ये राष्ट्र अपनी कहानी में अगला अध्याय क्या लिखेगा? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।